ओह भगवान, मेरी तकदीर खराब है। बेटा मुझे इस नर्क में छोड़कर चला गया। बहू मुझे दिन रात तंग करती है। ओ ऊपर वाले, ये दुख और कितनी देर सहन करूंगी। या तो मुझे उठा लो या इस दुखी जीवन से मुझे मुक्ति दो। ए बूढ़ी, तू क्या सुबह सुबह ये सब शुरू कर देती है? मुझे तो शांति से सोने भी नहीं देती। तुम तो घर के अंदर भी आराम से सो नहीं सकती। इस सर्दी में बाहर से मेरा हाल देखो। थोड़ा समझने की कोशिश करो, मुझे भी दर्द होता है। मुझे उपदेश मत दे, मैं तेरा ज्ञान सुनने के मूड में नहीं हूँ। सुबह सुबह तेरा चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। अब तू मेरे दरवाजे के सामने सोने वाली है ना? अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो तुझे तमीज सिखा देता। अपनी माँ को इस तरह दुख देना वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। अब तो वो है नहीं, इसलिए तुझे मनमर्जी से सजा दे पा रही हूँ। तुझे देख लूंगी, यही बता रही हूँ। और कितनी बार देखेगी तू मुझे? कुछ दिन बाद शायद मैं मर जाऊं। जब तू अकेली रहेगी तब आराम से शांति से रहना। तू मरने वाली है, लेकिन उससे पहले तू मेरी जिंदगी बर्बाद करके जाएगी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अब जा, बात करने का समय नहीं है। अगर तुझे खाना खाना है तो जाकर कुछ साग तोड़ ला। माँ, अरे ओ माँ, अरे कहाँ चली गई तुम? मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। क्या बिना मुंह में कुछ डाले काम पे निकल गया? ऐसे खाली पेट काम करने से शरीर ठीक रहेगा? अरे ये तुम क्या कह रही हो माँ? शरीर ठीक रहेगा और क्या हमेशा खाना खाना खाना? हमेशा खाना खाना ठीक नहीं होता। एक वक्त खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा, ये काफी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पेट में खाना हो तो पीठ में ताकत आती है। हाँ ठीक है माँ, ठीक है। सुनो, मैं पहले जंगल से कुछ लकड़ी काट कर लाता हूँ, फिर खा पीकर खेत का काम करूंगा, ठीक है ना? ये बात याद है ना? दोने वाले खा ले। फिर तू जंगल क्यों जा रहा है? पहले खेत का काम कर, जल्दी घर आ जाना। अरे नहीं माँ, वो क्या है ना कि मैंने खेत में प्याज उगाए हैं और मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सारी बकरियां और गायें आकर वो खा जाती हैं। तो मैं काम करता हूँ कि पहले लकड़ी काटकर खेत को घेरा लगा दूंगा, फिर बाकी का काम करूंगा ताकि प्याज तो बचे। सच में देखो, गांव के लोग कुछ समझते नहीं हैं। कोई खेत में काम कर रहा है और जानबूझकर अपनी बकरियां और गायें छोड़ देता है, जिससे दूसरों का नुकसान हो। सब समझ रही हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अरे अम्मा, आप लोगों की क्या कह सकते हैं? वो तो कुछ भी करते रहते हैं। हमको तो अपनी चीजों को ठीक से रखना सबसे अच्छा काम है, सीधी बात। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं जल्दी से काम करके आता हूँ, है ना? ध्यान रखना बेटा। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हम पूरा दिन बात करते रहते। मुझे अकेले बैठकर बहुत बोरियत होती है। अरे क्या कहें, आजकल की बहुओं को कुछ कह ही नहीं सकते। अरे उन पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। देखो तो सही, प्रदीप की पत्नी लीला प्रदीप के ना रहने पर अपनी सास यानी कि प्रदीप की माँ पर बहुत ही अत्याचार करती है। लेकिन क्या कहें, अभी कुछ कह देंगे तो कहेंगे कि तुम ऐसा कहते हो, तुम वैसा कहते हो, ये है वो है, उल्टा हम ही को दोषी ठहराएंगे। मेरी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी, अब उसे वापस तो ला नहीं सकते। लेकिन बाप रे बाप, इन घरेलू परेशानियों को देखकर तो मुझे बहुत डर लगता। ऐसा मत समझो, मैं लीला की तरह नहीं हूँ। कभी कभी मुझे लगता है उसकी सास को हमारे घर में आना चाहिए। अरे तुम चिंता मती करो, अगर कोई ऐसा मौका आया तो सबसे पहले मैं ही लेके आऊंगा। इन आजकल की नई नवेली बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे आज खाना नहीं दे रही है, कल क्या करेंगी कौन जाने। मुझे तो ये देखकर बहुत दुख होता है कि इतनी सर्दी में उस बुजुर्ग महिला को घर के बाहर सुला दिया जाता है। बताओ भला, इस तरह की तकलीफों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सा सुख मिलता है ऐसा किसी को तकलीफ देकर। सिर्फ दुख उठाना और अपने शरीर को खराब करना, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। सच में ये बहुत दुखद है, मैं सब समझ रही हूँ। इसलिए तो मैं अपनी आंखें और कान बंद कर देती हूँ। लीला से मिलती हूँ तो बात नहीं करती। हाँ बिल्कुल ठीक करती हो। चलो अब तुम बैठो, मुझे महाराज के दरबार में जाना है, मैं आता हूँ। चलो ठीक है ना? महाराज की जय हो। महाराज आप कैसे हैं? अरे आपको हम पहचान नहीं पा रहे हैं।
आप हैं कौन बुढ़िया? क्या हमने आपको पहले कहीं देखा है क्या, या हमारी मुलाकात हुई है? नहीं महाराज, आपसे पहले कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ऊपर वाला जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मुझे ठीक उसी जगह भेज देता है। हैं? इसका मतलब हमें तो कुछ समझ नहीं आया। अगर महाराज की अनुमति हो तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कृपया गुस्सा मत होइएगा। क्या बात है, थोड़ा विस्तार से बताओ। महाराज, मैं यहाँ से आपके भाग्य को देख रही हूँ। कुछ ही दिनों में आपको एक बड़ा संकट आने वाला है। आपको इस संकट से बचना होगा। क्या संकट आ रहा है? आप किस संकट की बात कर रही हैं बुढ़िया? वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आपको इस संकट से बचने के लिए कदम उठाने होंगे, इसलिए मैं आपको सावधान करने आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये संकट आएगा कब? अगर मुझे समय पता होता तो मैं पहले ही सतर्क हो जाता। ये बताना मेरे लिए संभव नहीं। मैं केवल लोगों के आसपास से ये बता सकती हूँ कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। हाँ, तो आप एक काम करिए, जब तक हम इस संकट से नहीं बचते तब तक आप हमारे महल में रह सकती हैं। आराम से रहिए यहाँ पे। मेरे लिए ये संभव नहीं है, मुझे और काम करने बाहर जाना होगा। मैं चलती हूँ महाराज, अब मुझे जाने दे। क्या? अरे लेकिन आपने मुझे संकट से बचने का कोई तरीका नहीं बताया। संकट से बचने का तरीका आप खुद हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप सभी संकटों से उबर सकते हैं। ध्यान रखें, मैं जा रही हूँ। ओफो, क्या करें? अब तो हम बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब तो सोच विचार में ही हमारी नींद उड़ जाएगी।